बॉलीवुड जहां सितारे चमकते हैं, जहां सदाबहार बॉलीवुड में प्यार और जुनून की कहानियां बनती हैं, जिस पर दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं। दर्शक ही हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप फिल्में गिनवाते रहते हैं। कई जोड़ियां भी बनती हैं, कई रस्मों के धागे भी बनते रहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते भी बनते हैं, तो कई रिश्ते टूटते भी हैं। लेकिन फिल्मी जोड़ी तो अलग ही बनती है। दर्शक उन्हें इस जोड़ी में इतना पसंद करते हैं कि कहानी हल्की भी हो, लेकिन अगर जोड़ी अच्छी हो तो फिल्म सुपरहिट बन ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल और इसमें मैं लाती हूँ फिल्मी तड़के। बने रहे पूरे वीडियो पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, फिल्मी जोड़ी की बातें करें तो एक जोड़ी शशि कपूर और जीनत अमान की भी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि यह जोड़ी काफ़ी पुराने समय में पॉपुलर थी और इनकी फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान तथा सत्यम शिवम सुंदरम। यह इनकी बेहतरीन जोड़ी थी। 70-80 के दशक में जीनत अमान सब हिट रोल की नायिका थी। उसमें सबसे महंगी हीरोइन गिनी जाती थी। उसमें वही एक अदाकारा थी जो हॉट पोज देकर नंबर 1 पर आ गई थी। साल 1978 में उनकी एक फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें उन्होंने काम करके लोगों के बीच अचंभा कर दिया था और इस फिल्म से काफ़ी बदनामियां भी वह बिटोर चुकी थी। जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने की कहानियां पहले सुन चुकी थी, जो डायरेक्टर राज कपूर द्वारा सुनाया जाता था और वे डायरेक्टर राज कपूर ही उन्हें हर समय इस कहानी में उन्हें लेने की राय देते थे। इस फिल्म में ग्लैमरस लुक इतना बोल्ड था कि इस फिल्म ने तहलका ही मचा दिया था। सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान ने एक गांव की लड़की का किरदार निभाया था। नाम था रूपा। इस फिल्म में रूपा को लेकर काफ़ी विवाद था। एक्ट्रेस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा था, लेकिन जीनत अमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं। उन्हें अपने इंसानी शरीर को दिखलाना अश्लीलता नहीं लगता था, बल्कि वे तो कहती थी कि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार का काम है डायरेक्टर के अनुसार, निर्देशक के अनुसार पोज देना, चाहे इसमें बदन दिखाना पड़े या न दिखाना पड़े। मैं तो अभिनय करने वाली एक एक्टर हूँ। उनकी वेस्टर्न सभी का पसंद करना नामुमकिन था। उसमें सिंपल रोल में ज़्यादातर हीरोइनें आती थी, सिंपल कपड़े पहनती थी और सिंपल ही चाल ढाल में रहती थी। लेकिन उसमें जीनत अमान के बोल्ड एक्ट्रेस बनने की कहानी सब जगह चर्चित थी। उनकी वेस्टर्न सभी को पसंद आती थी। इसके लिए उन्हें राज कपूर काफ़ी चिंतित भी रहते थे कि अगर सत्यम शिवम सुंदरम आई तो क्या जीनत अमान के कपड़े को लेकर विवाद हो सकता है या फिर उनकी वह वेस्टर्न लुक लोगों को पसंद आता भी होगा या आएगा भी या नहीं। राज कपूर ने बहुत सोच समझकर जीनत को इस फिल्म में करने का मौका दिया। उसमें फिल्म वकील बाबू की शूटिंग चल रही थी। उसी समय राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी जीनत अमान जी को सुनाई थी। रूपा का किरदार कम कपड़े पहनना था और कपड़े भी तो सफ़ेद कपड़े पहनना था और ज़्यादातर वह गरीब लड़की के रोल में थी, गांव की रोल में थी और एक जली हुई चेहरे के साथ उन्हें कलंक के साथ जीना था। यह किरदार इतना फेमस लगा कि जीनत अमान इस किरदार में डूब सी गई थी। तो दोस्तों, एक मज़ेदार किस्सा जीनत अमान स्वयं सुनाती हैं। वे कहती हैं कि एक मेरा मजाकिया किस्सा भी था कि मैं जब रूपा के रोल में ढल गई थी तो मैंने उसे अपने दिमाग में बसा लिया था और उस अंदाज को, उसी कपड़े को, उसी अंदाज में कपड़े पहनकर मैं एक दिन शूटिंग के दौरान शाम को फ्री थी तो मैं राज कपूर जी की शूटिंग हाउस पहुंच चुकी थी और मैंने वहां जाकर वहां के लोगों से कहा कि राज कपूर जी को कहिए कि सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा आई है। राज कपूर जी आए और उनका यह रूप देखकर काफ़ी अचंभित हुए। इससे राज कपूर जी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें सचमुच में लगने लगा कि जीनत अमान ही फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के किरदार के लिए सबसे बेहतरीन अदाकारा होंगी। उन्होंने अपनी पत्नी कृष्णा को बुलाया और कुछ सोने के सिक्के जीनत अमान को देकर इस फिल्म के लिए उनसे साइन करवा लिया। तो दोस्तों, जीनत अमान इस तरह से इस फिल्म में एंट्री पा चुकी थी। पहली बार जीनत अमान गांव के रोल में थी। इससे पहले वे शहरी रोल ही किया करती थी, इसलिए इन्हें ट्रेड सेंटर भी कहा जाता था।
उस दौर में जो कुछ पहन लेती थी वह उस समय फैशन का एक हिस्सा बन जाता था। सबका यही कहना था कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिए पहला चॉइस जो जीनत अमान है, सबसे अच्छा इन्हीं के लिए यह रोल बना था। वे ड्रेस जो पहनती थी उसका सबसे पहला जो लुक फ़ोटो लिया गया था वह जेपी सिंघल ने लिया था, जिसमें वे सफ़ेद साड़ी में बिना ब्लाउज के ही दिखाई दे रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग आरके स्टूडियो में हुआ था और कॉस्ट्यूम डिजाइनर विनर भानु अथैया ने डिजाइन किया था और डायरेक्टर तो जान ही चुके हैं कि राज कपूर थे। इस फिल्म के लेखक जिनेंद्र जैन थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे। कहानी में बालपन रूपा का किरदार पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाया है, जो अपने पिता और चाचा के साथ गांव में कृष्ण जी के भजन गायन करती हैं और उन्हीं की पूजा पाठ में लीन रहती हैं। एक दिन एक घटना हुई और रूपा जो थी छोटी ही बच्ची थी, उसी समय वह कढ़ाई में गिर गई। तेल गर्म होने के कारण उनका चेहरा पूरा जल चुका था। चेहरा जलने से रूपा पूरी तरह कुरूप बन चुकी थी और उसका ये चेहरा पूरा जिंदगी के लिए एक दाग था। रूपा फिर भी अपने कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। प्रतिदिन वह मंदिर को धोती थी और सुबह सुबह ही अच्छे अच्छे भजन को गाती थी। एक समय ऐसा आया जब शशि कपूर राजीव के रूप में उस गांव में आए। वह एक इंजीनियर थे जो उस गांव की नदी पर पुल बन रहा था, उसी में काम करने के वास्ते आए थे। रूपा जब सुबह सुबह गाना गाती तो उस गाने के आवाज़ से, सुंदर आवाज़ से शशि कपूर यानी कि राजीव मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने देखते देखते उनके पिताजी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। रूपा का पूरा रूप वह नहीं देख सके, बस उनकी आवाज़ की सुंदरता ही उन्हें मोह लेती थी। जब सुहाग रात का समय आया तो शशि कपूर ने रूपा का पूरा चेहरा देखा और वो इतना भयभीत हुए, वो रूपा को उसी रात उन्होंने निकाल दिया। अब तो रूपा के पास कोई जवाब नहीं था, बस रूपा अपने अगले रूप में शशि कपूर जी से मिलने लगी। फिर वह उन्हें उसी रूप में लुभाती, अपने गाल को ढके हुए रहती और रात के समय रूपा का वह चेहरा नहीं देखने के कारण फिर से वे रूपा के जाल में फंस गए और इस तरह यह कहानी पूरी लंबी होती चली गई। लास्ट में एक समय आता है जब रूपा के गांव में बाढ़ आती है और रूपा उस गांव के बाढ़ में सब गांव वाले के साथ दहने लगती है। तब शशि कपूर को अपनी पत्नी की याद आती है और वे उस रूपा को बचा लेते हैं, जो सत्य में पत्नी का किरदार था। स्वीकार करते हैं कि रूपा ही उनकी पत्नी है। दोस्तों, ये थी जीनत अमान की कहानी, जो सत्यम शिवम सुंदरम में उनका अभिनय के रूप में था। पूरी फिल्म में रूपा यानी जीनत अमान एक सफ़ेद झिल्ली साड़ी में ही रहती हैं, फिर कुछ समय घाघरे चोली में भी रहती हैं, जिसमें भी उनका बदन काफ़ी दिखाई देता है। स्तन के उभारे भी काफ़ी दिखाई देती है। इसमें कहिए तो अश्लीलता तो काफ़ी इसमें डाली गई है, जो उस समय की फिल्मों के आगे बहुत आगे थी। फिल्म पूरी तरह से अश्लीलता को भी दर्शाता है, लेकिन दर्शकों के बीच कुछ हद तक यह फिल्म अश्लीलता के साथ ही जीनत अमान के बोल्ड लुक को भी प्रभावित होकर सुपर हिट या हिट कर सकते हैं, फिल्म ने अपना काम कर ही दिखाया था। तो दोस्तों, आज तो वैसी फिल्में अक्सर ही बनती रहती हैं जिसकी कोई हद पार करना मुश्किल नामुमकिन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस समय 70-80 के दशक में सिर्फ बदनाम हुई तो जीनत अमान, क्योंकि उसमें बिकनी पहनना या फिर किसी भी शरीर के अंग को दिखाना जीनत अमान जी ही कर सकती थी। इस तरह का काम उन्हीं हिम्मत वाली लड़कियों के साथ फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ज़माने के अनुसार अब फिल्मों में तो ऐसा रोल अक्सर देखने को मिलता है। अब तो अक्सर जो नायिकाएं हैं उसी तरह के कपड़े पहनती हैं, लेकिन उसमें जीनत अमान को यह बदनामी झेलना पड़ा था कि इस फिल्म में वह अश्लीलता के साथ सबका ध्यान खींच रही हैं। राज कपूर जी ने एक और फिल्म बनाई थी, राम तेरी गंगा मैली, उसके साथ भी मैं कहानी लाऊंगी, तो बने रहिए अगले वीडियो पर, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है राम तेरी गंगा मैली की कास्ट करने वाली अभिनेत्री के बारे में। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।